अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम बात करने जा रहे हैं अपने नए टॉपिक के साथ जो है इनपुट एंड आउटपुट। सी लैंग्वेज में हम देखेंगे कि इनपुट क्या चीज़ होती है और आउटपुट क्या चीज़ होती है। हम फर्दर कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट सी लैंग्वेज या सी कंपाइलर के ज़रिए से कैसे वो दे भी सकते हैं और वहाँ से हासिल भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम इनपुट की डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। According to the definition, the process of giving something to the computer is known as input. Beginners level के ऊपर ये definition हम पढ़ते आए हैं। हम simply input को एक ऐसे method के तौर पे consider करते हैं जिसमें हम कोई चीज़ कंप्यूटर को provide करते हैं। हमें पता है most frequent इस्तेमाल होने वाली जो डिवाइस है वो हमारे पास कीबोर्ड है। तो कीबोर्ड के जरिए से कोई भी डेटा जो हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं हम इसे इनपुट के नाम से कंसीडर करेंगे। स्टैंडर्ड इनपुट आमतौर पे याद रखिएगा वो कीबोर्ड ही के जरिए से कंपाइलर को प्रोवाइड की जाती है। अब अगर हम बात करें कि इनपुट की जो सी लैंग्वेज में टाइप्स हैं वो कितनी हैं, तो बहुत सी टाइप्स हैं जिनमें से कुछ आपको स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई नजर आ रही हैं। उनमें स्कैनएफ जिसको हम इस्तेमाल करेंगे इसी चैप्टर में, इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हमें देखने को मिलेंगी। इसके बाद गेट्स, ये भी इसी चैप्टर के अंदर आएगा और इसके जरिए से भी हम मुख्तलिफ ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। गेट CH ये भी इसी चैप्टर और गेट CHE इसका भी इस्तेमाल इसी चैप्टर के अंदर हम मुख्तलिफ प्रोग्रामों की सूरत में वो देखेंगे। इनपुट के बाद हम बात करते हैं आउटपुट की। आउटपुट क्या चीज होती है? प्रोसेस ऑफ गेटिंग समथिंग from the computer system and return it to the user। सिस्टम से कोई चीज लेना और उसे यूजर को देना, हम इसे आउटपुट के नाम से कंसीडर करते हैं। आउटपुट मोस्टली मॉनिटर के ऊपर नजर आती है और स्टैंडर्ड आउटपुट का मतलब होता है कि हम कोई चीज मॉनिटर के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर रहे हैं। हमारे पास इसमें भी बहुत सी टाइप्स हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वो सारी चीजें आगे हमें डिस्कस करने को मिलेंगी, लेकिन फर्दर जो चीजें हमने देखनी है इस चैप्टर के अंदर वो आपको स्क्रीन पे लिखी हुई आउटपुट की फॉर्म में नजर आ रही हैं। हम प्रिंट एफ फंक्शन यूज किया करेंगे जो सबसे कॉमन फंक्शन है जिसके जरिए से हम कोई भी चीज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेंगे। उसके अलावा पुट्स का फंक्शन होगा जिसको हम इस्तेमाल करेंगे। और ये दोनों फंक्शंस कैसे इस्तेमाल होते हैं आगे चल के जब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कशन करेंगे तो वहां हमें ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अब हम बात करते हैं सबसे पहला और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फंक्शन प्रिंट एफ की। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं जितने भी इनपुट और आउटपुट के फंक्शंस हैं मोस्टली इनके लिए हेडर फाइल की जरूरत पेश आती है। सी लैंग्वेज में हर वो चीज जो पहले से डिफाइन है या जिसको हमने डिफाइन करना है उसकी डेफिनेशन को हमने लाजमी तौर पे हेडर फाइल के अंदर लिखना होता है, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 8 में। आप वहां पे जाके लेक्चर नंबर 8 सुनिएगा, वहां पे आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हम सिंपली इस चीज को डिफाइन करते हैं कि अगर हमें कोई भी इनपुट या आउटपुट का फंक्शन डिफाइन करना है या उसको प्रोग्राम के अंदर लिखना है तो हमें उसके अकॉर्डिंग हेडर फाइल को डिक्लेयर करना है। अब कौन सी हेडर फाइल की हमें जरूरत पेश आएगी तो याद रखिएगा stdio.h ये वो हेडर फाइल है जिसके नतीजे में हम इनपुट और आउटपुट के फंक्शंस को सिस्टम के अंदर एंटर भी कर सकते हैं और उनका रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले भी कर सकते हैं। हम बात करने जा रहे हैं प्रिंट एफ फंक्शन के ऊपर जो सबसे कॉमन इस्तेमाल होने वाला फंक्शन है। ये क्या करता है और क्यों इस्तेमाल होता है, हम इन सारी चीजों को इस फंक्शन के अंदर देखेंगे। प्रिंट एफ फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन और मॉनिटर। ये वो फंक्शन है जो स्क्रीन या मॉनिटर के ऊपर डेटा को आउटपुट की फॉर्म में डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये क्या चीजें डिस्प्ले कर सकता है? ये टेक्स्ट, कांस्टेंट या कोई भी वैल्यू जो हमने वेरिएबल के तौर पे कंसीडर करवाई है वो सारी वैल्यू स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए आमतौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। फंक्शन प्रिंट एफ लिखने में प्रिंट और एफ लिखा जाता है, लेकिन जब हम इसे प्रोनाउंस करेंगे तो ये अलग-अलग प्रोनाउंस किया जा सकता है। हम इसे प्रिंट एफ या प्रिंट एफ के नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर या सिंटैक्स किस तरह होता है वो आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। हमने सबसे पहले प्रिंट एफ को इकट्ठा लिखना है,
फिर उसके बाद हमने ओपन ब्रैकेट लिखनी है, फिर उसके बाद हम लिखेंगे फॉर्मेट स्ट्रिंग। ये क्या होती है इसको थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमने कॉमा साइन यूज करना है और आर्ग्यूमेंट लिस्ट, ये क्या होता है इसको भी आज के लेक्चर में हम एंड पे डिस्कस करेंगे। और ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद आपने सेमीकोलन का साइन लाजमी लगाना होता है। जैसे कि मैं बता चुका, ये एक फंक्शन है जो आउटपुट को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होता है। सो याद रखिएगा, जब भी हमने कोई भी चीज आउटपुट के तौर पे डिस्प्ले करनी होगी तो वहां पे प्रिंट एफ फंक्शन लाजमी तौर पे डिक्लेयर होगा। अगर हम प्रिंट एफ फंक्शन को नहीं लिखते तो हम आउटपुट को सी कंपाइलर के थ्रू इस लेवल पे कभी भी डिस्प्ले नहीं कर सकते। सो हम अब देखते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होती है और प्रिंट एफ का ये पहला जुज अपने अंदर किन चीजों को रखता है। बेसिकली फॉर्मेट स्ट्रिंग इज गिवन इन डबल कोटेशन मार्क्स। फॉर्मेट स्ट्रिंग को डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा जाता है। हम इसे कंट्रोल स्ट्रिंग भी कहते हैं। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? हम इसमें टेक्स्ट को डिस्प्ले करवा सकते हैं, हम इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर को डिस्प्ले करवा सकते हैं और हम इसमें एस्केप सीक्वेंस को डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट क्या चीज होती है। एनी मैसेज दैट मस्ट बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन इज कंसीडर्ड एज द टेक्स्ट मैसेज। हम कोई भी चीज जो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं हम उसे टेक्स्ट मैसेज के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर की बात करें, इट स्पेसिफाई हाउ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। ये स्पेसिफाई करता है कि हम वेरिएबल की वैल्यू को कैसे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएंगे। और अगर हम एस्केप सीक्वेंस की बात करें तो दीज आर द सीक्वेंसेस दैट स्पेसिफाई द फॉर्मेट ऑफ द आउटपुट एंड इट आल्सो इंक्रीजेस द रीडेबिलिटी एंड वर्कबिलिटी ऑफ द आउटपुट। ये स्क्रीन के ऊपर आउटपुट को और रीडेबिलिटी को, वर्कबिलिटी को एक्सटेंड करने के लिए आमतौर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब हम सिंपली देखते हैं कि हमारे पास आर्ग्यूमेंट लिस्ट क्या होती है। इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और एक्सप्रेशंस हुज वैल्यूज आर टू बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। ये वो लिस्ट होती है जिसमें कांस्टेंट हो सकते हैं, जिसमें वेरिएबल्स हो सकते हैं, एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, हम लिख देते हैं ए, हम लिख देते हैं ए प्लस बी, तो इनकी वैल्यूज को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए हमें आर्ग्यूमेंट लिस्ट की जरूरत पेश आएगी। अगर हमारे पास एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट मौजूद हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए फिर हम उनको सेपरेट करने के लिए कॉमा साइन यूज किया करेंगे। द वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द करेस्पॉन्डिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर गिवन इन द फॉर्मेट स्ट्रिंग। अगर हमारे पास इंटीजर वेरिएबल है तो उसके लिए फिर हमें फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर इंटीजर के रेलिवेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर की जरूरत पेश होगी, जैसे %d और %i। आगे चल के हम इसको भी डिस्कस करेंगे। कैरेक्टर होगा तो उसके लिए %c या %s। अगर हमारे पास फ्लोट वैल्यू है तो %f। सो जिस तरह का वेरिएबल होगा उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर को फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर हमें लिखना होगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम प्रिंट एफ फंक्शन को विदाउट आर्ग्यूमेंट लिस्ट लिखें, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। अगर हम प्रिंट एफ का फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट लिस्ट के तौर पे लिखें तो कैसा नजर आएगा? हम लिखेंगे प्रिंट एफ, उसके बाद हमें दोनों साइड्स पे ब्रैकेट लगानी है, पैरेंथेसिस, स्मॉल ब्रेसेस लगानी है, उसके अंदर डबल कोटेशन मार्क्स लिखने हैं और सिंपली एक स्टेटमेंट लिख देनी है। जैसे स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है, हमने लिखा हेलो स्टूडेंट। अब जो डबल कोटेशन मार्क्स हैं बेसिकली ये हमारे पास आउटपुट को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद कंट्रोल स्ट्रिंग या फॉर्मेट स्ट्रिंग है हेलो स्टूडेंट्स और एंड में सेमीकोलन है। अगर आप सेमीकोलन नहीं लिखते तो हमारे पास यहाँ पे सिंटैक्स एरर जनरेट होगा। अगर आप डबल कोटेशन मार्क्स में कुछ नहीं लिखते, आउटपुट कुछ भी आपको नजर नहीं आएगी। और अगर आपने डबल कोटेशन मार्क्स मिस कर दिए तो यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रिंग जो चीज आप दिखाना चाहते हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगी। इसके बाद ये था विदाउट आर्ग्यूमेंट लिस्ट। अगर हम विद आर्ग्यूमेंट लिस्ट की बात करें तो विद आर्ग्यूमेंट लिस्ट में अगर हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल अवेलेबल हो तो उसको कैसे डिस्प्ले करेंगे? मसलन स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, हमने लिखा प्रिंट एफ, कोटेशन मार्क्स के अंदर हमने लिखा मार्क्स आर %d। अब %d क्या चीज है? ये है फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये क्या होता है ये आइंदा चल के जब हम थर्ड लेक्चर में इसी चैप्टर के अंदर इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हमारे पास %d फॉर्मेट स्पेसिफायर है। बेसिकली मैं फिनोमिना इसका दे देता हूं। ये वैल्यू को रीड करता है मेमोरी से
और इसकी वैल्यू जो मेमोरी में पड़ी होती है उसको डिस्प्ले करता है स्क्रीन के ऊपर। सो m वेरिएबल है, m वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी उसको फॉर्मेट स्पेसिफायर ने रीड करना है मेमोरी से और उसके बाद इसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देना है। अगर हमारे पास एक आर्गुमेंट मौजूद हो तो उसको डिस्प्ले करवाने के लिए ये मेथड या फिनोमिना हमारे पास दस्तयाब होता है। अब इसके आउटपुट हमारे पास क्या होगी, जो वैल्यू m में पड़ी होगी वो हमारे पास इसका रिजल्ट होगा और लिखा जाएगा मार्क्स आर, और m की जो वैल्यू होगी वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे अगर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स हों, एक से ज्यादा वेरिएबल्स हों, फिर क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर भी उतनी दफा इस्तेमाल करने पड़ेंगे और रेलिवेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करने पड़ेंगे। इररेलिवेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल हरगिज नहीं करने पड़ेंगे। जैसे मैंने लिखा मार्क्स और उसके बाद मैंने ग्रेड डिस्प्ले करने हैं, तो मैंने लिखा मार्क्स %d एंड ग्रेड %c। सो आगे मैंने दोनों वेरिएबल लिख दिए, m मार्क्स के लिए और g ग्रेड के लिए। अब हमारे पास इसकी जो आउटपुट होगी वो क्या होगी, मार्क्स, उसके बाद m वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी होगी %d उसको मेमोरी से रीड करेगा और स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेगा। वो कोई भी वैल्यू हो सकती है जो आपने असाइन की या यूजर से आपने हासिल की। और ग्रेड में जो g की वैल्यू है वो वहां %c के अंदर डिस्प्ले हो जाएगी। सो हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं एक एग्जांपल के साथ, वहां से आपको इस चीज की आसानी समझ आ जाएगी। उम्मीद है कि आपने इस एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से अपने तौर पे करने की कोशिश की होगी। अगर आपको इस टॉपिक में किसी चीज की समझ नहीं आई या आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिख के या अपने प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट लेके आप वहां पे सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप ईमेल के जरिए से भी मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने